मुझको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जहां ये बैठे हुए हैं, हाँ। उस विभाग का मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं जानता हूं। मेरा तो कहना है कि चेयर समय क्या हालत था उस अस्पताल का जब मंत्री थे, ये बता दीजिए। वैसा था क्या जैसा आज मैंने बना दिया उस अस्पताल को? आप फंसा हुआ था, फंसा हुआ था, बेड नहीं था डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल में, उसके बाद मैंने उसको बनाया था। आप जब कह सब चीज छेड़ रहे हैं, अस्पताल की भी आप सब चीज छेड़ रहे हैं, और आपकी भी छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। आप सिद्दीकी साहब छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। अगर इसको चलाना है तो चलाइए, एक्टिवली चलाइए, बढ़िया से चलाइए। और ये कहिएगा कि इधर एनएमसीएच है, इधर पीएमसीएच है, इधर बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक हैं, जिसके वजह से नहीं जा रहे हैं। तो नहीं, अगर जा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए। नहीं कि जितना मानव बल का अभी हमने नियुक्ति किया है, वापस पदस्थापना किया है, उसके अनुसार सेवा नहीं दी जा रही, तो माननीय सदस्य क्या चाहते हैं कि हम और अतिरिक्त मानव बल वहां जाके रख दें? हम किसी दूसरे अस्पताल में सेवा नहीं दिलवा के ऐसे अस्पताल में रखवा दें जहां पर मरीज ही नहीं आ रहे? यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो बता दीजिए कि 15 साल पहले, नहीं 15 साल 20 साल पहले यह बात सही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है, उस अस्पताल में प्रसव के लिए महिलाएं ज्यादा जाती थी, यह बात सत्य है। क्यों जाती थी? क्योंकि उस वक्त का पीएमसीएच और एनएमसीएच आज के जैसा नहीं है महोदय, यह ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। यदि उस वक्त आपने पीएमसीएच एनएमसीएच वैसा बनाया होता तो उन अस्पतालों में मरीज जाते। आज पीएमसीएच एनएमसीएच 20 साल पुराना वाला नहीं है। जिन लोगों ने लंबे समय तक इस राज्य पे राज किया, उन लोगों ने, मैं साफ कह रहा हूं सिद्दीकी साहब, उन लोगों ने नहीं चलाया उस संस्थान को, वैसा डुबा दिया पीएमसीएच को। यदि 1952 से लेके 2005 तक जिन लोगों ने लंबे समय तक राज किया है, पीएमसीएच को पीएमसीएच बना के रखता तो आज वो विश्व ख्याति का संस्थान वैसा ही रहता। किन लोगों ने डुबाया पीएमसीएच को? इस पर प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। महोदय, उत्तर आया हुआ है। हमारे काबिल दोस्त और अच्छे मंत्री माने जाते हैं और बात को इधर उधर करने में बड़े माहिर हैं। अब जो सवाल महोदय मैंने पूछा है, ये पटना में से, मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे होगा मुश्किल से राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में अस्पताल 30 बेड का बना हुआ है। जो हमने पूछा है बड़ा इंटरेस्टिंग है महोदय। इन्होंने कहा कि संस्थान में ऑपरेशन थिएटर और डिलीवरी रूम संचालित है, ये लिखा है इन्होंने। फरवरी 2024 से अभी तक, यानी लगभग 2 साल में 29 संस्थागत प्रसव हुए हैं। और उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन किया है तब इन्होंने एक पत्र लिखा है, पत्रांक 349 ब्रैकेट 2 दिनांक 16/2/2026 द्वारा चिकित्सकवार अभी से अंतिम 3 महीने के कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन मांगा गया है। महोदय, यानी कि ये असेंबली काउंसिल में सवाल जब उठेगा तब सरकार और विभाग जो है सुध ही लेगी। ये तो इनका दायित्व है ये करने का। तो माननीय मंत्री बताएं कि वीआईपी एरिया राजेंद्र नगर में करोड़ों का जो अस्पताल बना हुआ है, भले आप कहिए कि 1-2 ये पोस्टेड हैं, 1 ये पोस्टेड हैं, मगर आप दिल पे हाथ रख के बोलिए कि ये फंक्शनल सही रूप में है या नहीं। सभापति महोदय, मैंने अपने प्रश्न के जवाब में बताया है कि वहां पे कितने चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मी पदस्थापित हैं। राजेंद्र नगर अस्पताल बहुत भव्य अस्पताल है, बहुत ही प्रमुख जगह पर है। इस अस्पताल के ठीक सटे हुए लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ आंख का बहुत बड़ा अस्पताल है, और पूर्व में वो पीएचसी ही था, और वहीं पे ये आंख का अस्पताल भी बना। और जब आंख का अस्पताल बना
उसी वक्त इसको मैंने सीएससी बनवाया, जिस अस्पताल को लेकर माननीय ने प्रश्न किया और माननीय सभापति महोदय, यह जो अस्पताल है इसके 2 किलोमीटर उत्तर में बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और 3 किलोमीटर पूरब में भी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उन दोनों जगहों पर भी प्रसव की सारी व्यवस्था की गई है और निश्चित रूप से वह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और यह सीएससी है, तो दोनों के स्तर में तो अंतर होगा ही। और जो लोग प्रसव के लिए जाते हैं वह स्वाभाविक रूप से उच्चतर संस्थान में जाना चाहते हैं। फिर भी जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया तो मैंने पूरा विस्तार से विभाग में इस विषय पे समीक्षा की मैंने, और इतने मानव बल की जो नियुक्ति वहां हुई है उस मानव बल की नियुक्ति के आलोक में जो कुल प्रसव हुआ शल्य क्रिया से वो कम है संख्या, ये मुझे भी लगा। तभी तो मैंने अपने जवाब में महोदय लिखा है कि जब आपने प्रश्न किया तो ये विषय संज्ञान में आया और संज्ञान में आया तो मैंने पूरी जब समीक्षा की उसके बाद मैंने लिखा है कि चिकित्सक वार माने एक जो डॉक्टर की हमने नियुक्ति की है, चिकित्सक वार अभी से अंतिम 3 महीने के कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन मैंने मांगा है और चिकित्सक वार समीक्षा कर प्रसव एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा तथा जिन चिकित्सकों एवं कर्मियों में कार्य निष्पादन में कमी पाई जाएगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि जो नियुक्तियां वहां पर जो लोग पदस्थापित हैं, यदि उनके रिपोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा व्यवहारिक पक्ष भी यह है कि 2 किलोमीटर उत्तर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और 3 किलोमीटर पूरब भी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 900 बेड का है, तो स्वाभाविक रूप से जो मरीज होते हैं प्रसव के वो उच्चतर संस्थान में जाने को प्राथमिकता देते हैं। ये राजेंद्र नगर अस्पताल जो है एक तरह से अच्छे जगह पे है और वहाँ आप 10 साल 15 साल पहले का आप रिकॉर्ड देख लें और अभी का रिकॉर्ड देखें तो अब इसका मतलब कि जब दाएं और बाएं सुपर बड़ा अस्पताल बन गया है तब तो इसका मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी आवश्यकता है, सरकार का पैसा इस पे खर्च हुआ है और पद भी स्वीकृत किए गए हैं, स्वीकृत पद के विरुद्ध जो है चिकित्सक और स्टाफ पोस्टेड नहीं है, तो अगर इसको चलाना है तो चलाइए, एक्टिवली चलाइए, बढ़िया से चलाइए। और ये कहिएगा कि इधर एनएमसीएच है, इधर पीएमसीएच है, इधर बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक हैं जिसके वजह से नहीं जा रहे हैं, तो नहीं अगर जा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है तो बंद कर दीजिए। नहीं महोदय, मैं माननीय सदस्य बहुत सीनियर है, विद्वान भी। मैंने जितने चिकित्सक और अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की है, स्वयं सदस्य ने प्रश्न किया कि जितने मानव बल वहां है उसके अनुसार सेवा नहीं दी जा रही। मैं भी मान रहा हूं कि जितना मानव बल का अभी हमने नियुक्ति किया है, वहां पदस्थापना किया है, उसके अनुसार सेवा नहीं दी जा रही। तो माननीय सदस्य क्या चाहते हैं कि हम और अतिरिक्त मानव बल वहां जाके रख दें? हम किसी दूसरे अस्पताल में सेवा नहीं दिलवा के ऐसे अस्पताल में रखवा दे जहां पर मरीज ही नहीं आ रहे। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो बता दीजिए। दूसरा महोदय, मैं राजनीतिक विषयों की ओर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वरिष्ठ नेता हैं, विषय को छेड़ देते हैं। 15 वर्ष पूर्व की भी स्थिति मुझे मालूम है, मैं भी बहुत बचपन से पट्टा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल पहले, नहीं 15 साल 20 साल पहले यह बात सही है, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने जो कहा है, उस अस्पताल में प्रसव के लिए महिलाएं ज्यादा जाती थी, यह बात सत्य है। क्यों जाती थी? क्योंकि उस वक्त का पीएमसीएच और एनएमसीएच आज के जैसा नहीं है महोदय, यह ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। यदि उस वक्त आपने पीएमसीएच एनएमसीएच वैसा बनाया होता तो उन अस्पतालों में मरीज जाते। आज पीएमसीएच एनएमसीएच 20 साल पुराना वाला नहीं है। महोदय मैं समाप्त।
अब चूंकि इन्होंने कह दिया, एक जमाने में जो अपना जो पीएमसीएच है ये एक तरह से प्रीमियर इंस्टीट्यूशन देश में माना जाता था, और उस पीएमसीएच में बिहार के ही नहीं दूर के नेपाल से लेकर दूसरे जगह के मरीज भी आते थे। इसका भी आपको हमको लगता है ज्ञान होगा ही। अब रही बात, हमारा कोई ये नहीं है आप पे टीका टिप्पणी करने का, हमारा सिर्फ इतना ही है कि सरकार का जब पैसा लगा है, अस्पताल आपने बनाया है, और सरकार का पैसा मतलब कि यहाँ की जनता के खून और पसीना का पैसा लगा हुआ है, उसको वेल मेंटेन बना। अभी आप मान लीजिए कह रहे हैं, अब हम क्वेश्चन किए हैं, तो कैसे वो एक्टिवेट होगा जब वहाँ 16 नर्स का पद स्वीकृत है, 6 ही है, इतने डॉक्टर का पद स्वीकृत है, इतना ही है। तो जब फंक्शनल अगर हो जाएगा तो आप देखिएगा कि उसमें मरीज की संख्या बढ़ जाएगी। महोदय, यही तो हम सब लोग के दिल में दर्द है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, जिसका नाम पूरी दुनिया में था, उसको, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, उस प्रीमियर इंस्टीट्यूट को जिसको पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक मेडिकल बड़े हब के रूप में जाना जाता था, जिन लोगों ने लंबे समय तक इस राज्य पे राज किया, उन लोगों ने, मैं साफ कह रहा हूं सिद्दीकी साहब, उन लोगों ने नहीं चलाया उस संस्थान को, वैसा डुबा दिया पीएमसीएच को। यदि 1952 से लेके 2005 तक जिन लोगों ने लंबे समय तक राज किया है, पीएमसीएच को पीएमसीएच बना के रखता, तो आज वो विश्व ख्याति का संस्थान वैसा ही रहता। किन लोगों ने डुबाया पीएमसीएच को, इस पर प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए। अगर देखिए, आप मंत्री हैं, आपको जवाब देना है, और जवाब देने से दाएं बाएं मत होइए, आक्रोशित मत होइए। और जब हमको क्वेश्चन करने का अधिकार है तो टू द पॉइंट क्वेश्चन करने का अधिकार है, और टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह टू द पॉइंट जो हम पूछते हैं उसका जवाब आपको देना है। इन्होंने ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात की, मैंने नहीं किया। जब सिद्दीकी साहब आप कोई विषय छेड़िएगा तो जवाब तो देना पड़ेगा। पत्रकार लोग भी ऊपर में बैठे हुए, मैं आपके प्रश्न का जवाब यदि नहीं दूंगा तो पत्रकार महोदय बिहार की जनता को यही बताएंगे कि सिद्दीकी साहब ने ऐसा कहा और मंत्री ने नहीं कुछ बोला। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की चर्चा नहीं करते, मैं नहीं करता, लेकिन आप ही मान रहे हैं कि जितना मानव बल है, और मैं भी मान रहा हूं कि जितना मानव बल है उसके अनुसार जितना सेवा देना चाहिए वो सेवा वहां दे नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं मानव बल और बढ़ा दीजिए वहां। महोदय बताइए, मैं स्वयं कह रहा हूं कि 2 वर्षों में केवल 29 सर्जरियन ऑपरेशन हुआ है, ये कतई, सिद्दीकी साहब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं भी मान रहा हूं कि 2 साल में यदि 29 ऑपरेशन हुए हैं तो ये बहुत कम है जितना मानव बल है उसकी तुलना में। इसीलिए तो मैंने संस्थान को पत्र लिख के और हर डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट मांगा कि आखिर डॉक्टर कर क्या रहा है। यदि डॉक्टर कर नहीं रहा है तो सिद्दीकी साहब क्या चाहते हैं कि जिस संस्थान में कोई डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ यदि अपने कार्य का अनुपालन नहीं कर रहा है वहां हम और मैन पावर बढ़ा दे, ऐसा आप चाहते हैं तो बताइए। नहीं महोदय, मैं जाया नहीं कर रहा हूँ सदन का वक्त। महोदय, मेरा कहना यही है कि जो स्वीकृत पद है उतना ही आप पदस्थापित कर दीजिए। 2 साल से 3 साल से अगर पदस्थापित स्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं है तो आप उसको कैसे फंक्शनल बना लीजिएगा। महोदय माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ हैं, मैं कैसे समझाऊं सिद्दीकी साहब, यदि वहां पे 6 डॉक्टर का पदस्थापन होना चाहिए, लेकिन वहां हमने 3 डॉक्टर रखा है, वो 3 ही काम नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं 6 डाल दीजिए वहां पे, ये मैं समझ नहीं पा रहा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मुझको चेयर को संज्ञान लेना चाहिए, और चेयर को इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की, खास करके
जो राजेंद्र नगर का अस्पताल है उसकी स्थिति में आपको मीटिंग बुलाना चाहिए। महोदय विभाग सक्षम है और मंत्री भी सक्षम है इन सारी चीजों को देखने के लिए। वो तो एक बहुत छोटा अस्पताल है, उससे कई गुना बड़ा अस्पताल इस राज्य के अंदर संचालित हो रहा है और विभाग बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह है कि सिद्दीकी साहब को थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, जाके अपना शंका समाधान करना। नहीं, मुझको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जहाँ ये बैठे हुए हैं, हाँ, उस विभाग का मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ। मेरा तो कहना है कि चेयर समय क्या हालत था उस अस्पताल का जब मंत्री थे, बता दीजिए। वैसा था क्या जैसा आज मैंने बना दिया उस अस्पताल को? आप फंसा हुआ था, बेड नहीं था डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल में, उसके बाद मैंने उसको बनाया था। आप जब सब चीज छेड़ रहे हैं, अस्पताल की भी आप सब चीज छेड़ रहे हैं, और आपकी छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। आप सिद्दीकी साहब छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। इसलिए जितना जहां तक प्रश्न आपने किया उतने दूर तक रहिएगा, दूसरा प्रश्न मैं उतना जवाब दूंगा। दूसरा प्रश्न अशोक कुमार आसन से अनुरोध करता हूं कि इसको गंभीरता से ले और आसन अपने स्तर पे एक बैठक करा करके इसका निदान करें।